बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है काउंटेबल सेट्स के साथ, जिस के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हम आज वो सॉल्व करेंगे। काउंटेबल सेट की जैसे कि हमने पीछे भी डेफिनेशन देखी थी कि काउंटेबल सेट क्या होता है। अ सेट विल बी काउंटेबल इफ़ इट हैज़ अ बाइजेक्शन विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी n के साथ भी अगर आप उसकी इक्विवेलेंस शो करवा सकें या फिर बाइजेक्शन शो करवा सकें, या n के किसी भी सबसेट के साथ उसकी बाइजेक्शन प्रूव कर दें, तो भी वो काउंटेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू n और एनी सबसेट ऑफ n। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, एन इनफाइनाइट सेट इज डी न्यूमरेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी हम इनफाइनाइट सेट को डी न्यूमरेबल कब कहेंगे, जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फिर जैसे हमने पीछे z को n के इक्विवेलेंट किया था, प्राइम नंबर्स को किया नहीं है लेकिन उनको किया जा सकता है, ऑड नंबर्स को किया था और इवन नंबर्स को भी किया था, और रैशनल्स को भी हमने इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर शो किया हुआ है। तो ये सारे सेट्स डी न्यूमरेबल सेट्स होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज है आपके पास, क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 to 1 एंड ऑन टू if and only if there exists a mapping G from B to A with composition of G with F is equal to identity map from A to A। ये I A का मतलब है identity map from set A to A, and FG means F की G के साथ composition is equal to identity map from B to B। ठीक है, आपको शो, ये आपके पास दो फंक्शंस हैं। एफ सेट ए से बी में फंक्शन है और जी जो है वो बी से ए में, यानी कि एफ के इनवर्स के तौर पर देखा जा सकता है कि ये बी से ए में है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो इनवर्स है या क्या फंक्शन है, हमें सिर्फ उसकी डोमेन और रेंज पता है। और इनकी कंपोजिशन के बारे में वो कहते हैं कि जब आप जी को एफ पे अप्लाई करवाते हो तो भी आइडेंटिटी मैप आता है, और जब आप एफ को जी पे अप्लाई करवाते हो तो भी आइडेंटिटी मैप आता है। और इन दोनों की कंपोजिशन का आइडेंटिटी मैप सेट ए से में जाता है और इन दोनों का बी से बी में जाता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो पहली जो चीज़ है, हमने प्रूफ करना है कि एफ जो है वो 1 1 है और ऑन टू भी है, अगर आइडेंटिटी मैपिंग्स एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं पहली चीज़ को कि एफ ए से बी में 1 1 एंड ऑन टू बोथ है, और हम शो ये करना चाहते हैं कि जी जो है वो बी से ए में एक आइडेंटिटी मैप है, या फिर जो एफ जी है वो आइडेंटिटी मैप है। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ 1 1 और ऑन टू है, तो वो फिर बाइजेक्टिव मैप है, और बाइजेक्टिव मैप का आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कह देंगे कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने एफ इनवर्स की जो मैपिंग है उसको जी का नाम दे दिया है। फ्रॉम बी से ए होगी ना, क्योंकि इनवर्स में हम डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन कर देते हैं। तो एफ इनवर्स बी से ए में मैपिंग है, इसको हमने जी का नाम दिया। अब इसको हम कंपोजिशन करवाएंगे एफ के साथ। जब हम एफ ऑफ जी की कंपोजिशन बनाते हैं तो जी की जो डोमेन है वो पहले लिखी जाएगी और एफ की जो रेंज है वो बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, तो मैपिंग बी से बी में, और आपको पता है कि जी मैंने इनवर्स बनाया हुआ है, ये जो जी है ये एफ का इनवर्स है, तो जब ये जी एफ के साथ अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैप बनाएगा, क्योंकि इनवर्स मैप क्या करता है, वो फंक्शन की जो आउटपुट्स होती हैं उनको आइडेंटिटी, यानी कि उनको कैंसिल आउट करवा के आइडेंटिटी बना देता है। ठीक है,
इसी तरह से अगर मैं जी को एफ पे अप्लाई करवाती हूँ तो एफ की डोमेन से जी की रेंज तक एक मैपिंग बनेगी, ए से ए में मैपिंग बनेगी और वो भी आइडेंटिटी होगी क्योंकि जी अगेन एफ का इन्वर्स हमने बनाया हुआ है। तो हमने दोनों कंपोजिशंस को आइडेंटिटी कंपोजिशंस शो करवा दिया। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरी चीज़, अब हमें आइडेंटिटी मैप्स को कंसीडर करना है और एफ को 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूफ करना है। तो गिवन दैट जी फ्रॉम बी टू ए विद द कंपोजिशन जी एफ इज आइडेंटिटी मैपिंग एंड एफ जी इज आइडेंटिटी मैपिंग, सिंस जी एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज जी एफ फ्रॉम ए टू ए सच दैट, तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ये जी एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल ही होगा, यानी कि आप इसको जो भी इनपुट दोगे ये उसको उसी आउटपुट पे मैप करवाएगा। और एफ जी के बारे में भी हम ये बात कर सकते हैं कि जो एफ जी ऑफ एक्स है वो भी एक्स के इक्वल होगा बी के तमाम पॉइंट्स के लिए। अब हमें प्रूफ ये करना है कि एफ 1 1 है और ऑन टू है, तो 1 1 के लिए हम इमेजेस को इक्वल रख लेंगे, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 ये हमने इमेज बराबर रख लिया क्योंकि एफ को 1 1 शो करना है तो एफ के इमेजेस इक्वल रखें। अप्लाई जी ऑन बोथ साइड्स, जी को हमने दोनों तरफ अप्लाई करवाया तो जी एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स 2 हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जी एफ के बारे में हमें पता था कि वो मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आइडेंटिटी मैपिंग क्या करती है, जी एफ ऑफ एक्स को एक्स पे ही मैप करवाती है। तो ये क्या करेगा, जी एफ ऑफ एक्स 1 को एक्स 1 पे और जी एफ ऑफ एक्स 2 को एक्स 2 पे मैप करवाएगा आइडेंटिटी होने की वजह से। तो आपने एफ के इमेजेस इक्वल रखे थे, प्री इमेज इक्वल हो गए हैं, ये एफ की 1 1 होने की शर्त पूरी हुई। अब एफ को ऑन टू करना है, लेट कर लिया। ऑन टू के लिए आप हमेशा अपने इमेज से कोई पॉइंट उठाते हो, इमेज यानी बी से हमने एक पॉइंट बी ले लिया है क्योंकि एफ को हम ऑन टू करना चाह रहे हैं और एफ के इमेजेस बी में जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम बी में से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमें ए में प्रीवियस कोई ऐसा पॉइंट लाजमी मिल जाता है कि जी जो है वो बी जी ऑफ बी ए के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, जी के बारे में आपको पता था कि वो मैपिंग कहाँ से कहाँ पे है, बी से ए पे है, ठीक है। और जी को हमने जिस तरह से डिफाइन करवाया हुआ है उस वजह से, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बी पॉइंट है तो उसका प्रीवियस ए लाजमी होगा कि जो उसका प्री इमेज होगा। अब अगर हम अप्लाई करवा लेते हैं एफ को बोथ साइड्स पे तो यहाँ हो जाएगा एफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी इसके ऊपर अप्लाई करवाया है तो ये चीज़ आ जाती है। फिर एफ जी आइडेंटिटी मैपिंग है तो एफ जी ऑफ बी बी के इक्वल होगा और ये एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए जब बी के इक्वल आ गया है, यानी कि आप कोई भी बी में से लेंगे तो उसके लिए आपको एक एफ ऑफ ए मिल जाएगा, उसका प्री इमेज ए मिल जाएगा। तो एफ जो है वो ऑन टू हो जाता है। इस तरह से आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको एक्सरसाइज समझा देती हूँ, उसका सोल्यूशन आप खुद देखेंगे। सपोज दैट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू। आपको ये दोनों फंक्शंस बाइजेक्टिव दिए गए हैं, प्रूफ करें कि कंपोजिशन जो है वो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी, और फर्दर ये प्रूफ करें कि जो ये कंपोजिशन का इन्वर्स है वो बराबर होगा एफ इन्वर्स इंटू जी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्सेस की कंपोजिशन के बराबर होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रूफ किया गया है, आपने इसको ध्यान से देखना है और फिर इसमें अगर कहीं से भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो यू विल आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टेटमेंट है, लेट n be the set of positive integers, then the function from n to n and g from n to n be defined by f of x is equal to x square and g of x is equal to x plus 1। ये दो मैपिंग्स डिफाइन करवा के दे दी गई हैं। गिव फार्मूला फॉर जी एफ एंड एफ जी, यानी कि आपने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, दैट्स वेरी इजी। आर दीज टू फंक्शंस इक्वल, फिर आपने चेक करना है कि क्या वो दोनों कंपोजिशंस बराबर आ रही हैं।
हाउ डू दे कंपेयर विद द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम सिंपली प्रोडक्ट ले लेते हैं फंक्शंस का, तो फिर आपने जो कंपोजिशन बनाई हुई है उसका और प्रोडक्ट का आपस में क्या कंपैरिजन है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, आपने वो बताने हैं। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, आपने इसको खुद स्टडी करना है। लेट n denote the positive integers z, all the integers and r the real numbers। ठीक है, आपने नेचुरल ले लिए, आपने इंटीजर्स ले लिए और आपने रियल नंबर्स ले लिए हैं। विच ऑफ द फंक्शंस इज वन वन एंड ऑन टू, इनमें से वो कहते हैं कौन सी मैपिंग वन वन एंड ऑन टू होगी, एन पे, जी पे, आर पे, और इसको भी आपने एन पे, जी पे और आर पे बारी बारी तीनों पे चेक करना है। तो इसके सोल्यूशन में भी अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। Now the question number 9, given that f from a to b and st are subsets of a with s subset of t। ठीक है, आपने a के दो सबसेट्स इस तरह से उठाए हैं कि उनमें से एक जो है वो दूसरे का सबसेट बन रहा है। वी वांट टू प्रूव दैट f of s वुड बी सबसेट ऑफ f of t। यानी कि ये जो s t का पोर्शन है, तो जो s के इमेजेस होंगे वो t के इमेजेस का पोर्शन होंगे। ओके, अगर डोमेन उसमें लाई कर रही है तो फिर इसकी रेंज भी इसकी रेंज में लाई करेगी। बेसिकली ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब हमें शो किस तरह करना है, जब भी सबसेट प्रूफ करना होता है किसी एक चीज़ को दूसरे का, तो हम हमेशा एक सेट में से एलिमेंट लेते हैं और उसे दूसरे का एलिमेंट बना कर दिखाते हैं, तो वो सबसेट शो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, चूँकि एफ ऑफ एस को एफ ऑफ टी का सबसेट बनाना है, तो फिर एफ ऑफ एस में से मैंने एक पॉइंट ले लिया है बी, और जो बी की शक्ल होगी वो कैसी होगी, बी बेसिकली ए के एलिमेंट्स का इमेज बी में पड़ा हुआ है, क्योंकि एफ की जो डोमेन है वो ए है और रेंज जो है वो बी है। तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर जब एफ अप्लाई होगा तो इमेज बी में जाएगा। तो अगर मैंने एस भी आप जानते हो ए का सबसेट है और इसकी जो रेंज है वो बी में जाके गिर रही है, तो फिर एस के एलिमेंट बी, ए के एलिमेंट बी का जो इमेज है एफ ऑफ एस, वो फिर बी की शक्ल का है। ठीक है, अच्छा, अब b इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब है कि अगर b आप एफ ऑफ एस में से ले रहे हो तो प्रीवियस कोई एक पर ही इमेज पड़ा होगा a, जिसके ऊपर आपने f अप्लाई किया होगा और आपको b मिल गया होगा। अब a s में से होगा तो a t में से भी होगा, क्योंकि s खुद t का सबसेट है। तो अगर a s का पॉइंट है तो फिर वो t का भी पॉइंट है। b is equal to f of a for some element a in t। यानी पहले तो हम कह रहे थे कि b f of s में है, अब वो f of t में भी चला गया है। तो अगर इस तरह से आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट आप लो किसी एक सेट में और वो दूसरे सेट में चला जाए, तो फिर वो पूरे का पूरा सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व होगी। दूसरी चीज़ क्या है, विथ सेम सेंस गिवन दैट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड एस टी आर सबसेट्स ऑफ बी। अब आप रेंज पे काम कर रहे हो, पहले मैंने ए में से सबसेट्स उठाकर उनके साथ देखा कि उनके इमेजेस एक दूसरे का सबसेट हैं। अब बी में से दो सबसेट उठा लिए हैं और वही कंडीशन है कि एक दूसरे का सबसेट है। वी वांट टू प्रूव दैट कि जो एफ इनवर्स ऑफ एस होगा वो एफ इनवर्स ऑफ टी का सबसेट होगा। इसके लिए वापस वैसे ही हमने एक बी पॉइंट ले लिया एफ इनवर्स ऑफ एस से, तो उसकी शक्ल कैसी होगी, बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए। नाउ ए बिलोंग्स टू एस,
प्री इमेज ए एस में पड़ा हुआ होगा, इमेज जो है वो एस में होगा, क्योंकि ए से बी में पॉइंट है ना, तो इन्वर्सेस फिर बी से ए में होंगे, तो बी से ए में हम जाएंगे। अब ए अगर एस में है तो फिर ए टी में भी होगा सबसेट होने की वजह से, और अगर वो ए टी में होगा तो फिर उसकी जो शक्ल होगी बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए सम पॉइंट टी, तो फिर टी के किसी पॉइंट ए के लिए उसकी फॉर्म ऐसी बन जाएगी। तो इट मीन्स कि बी जो है वो एफ इनवर्स ऑफ टी में चला गया, इस तरह से ये इसका सबसेट हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको गिवन है f from a to b, also f is on 2 and f is 1 1, then its inverse from b to a. We want to prove that f inverse of f is the identity on PA if f is 1 1. अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास पी ए है वो बेसिकली ए का पावर सेट्स, ए के सारे पावर सेट्स इकट्ठे कर लिए जाएं। पावर सेट मीन्स हर पॉसिबल सबसेट लिख लिया जाए। एफ इनवर्स ऑफ एफ तो आइडेंटिटी होगा, ये तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि कोई भी जब इनवर्स फंक्शन अपने ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपोजिशन करता है तो आइडेंटिटी मैपिंग बना देता है, और ये पावर सेट्स पे होगा। हमें ये इस बार हमें अपनी डोमेन को पावर सेट रखना होगा। इफ़ एफ इज़ 1 1 और ये कंडीशन लेकर चलना होगी। पावर सेट में से एक सेट उठाया तो वो फिर ए का भी सबसेट होगा, क्योंकि जिस सेट के ऊपर पावर सेट्स बनाए जाते हैं वो पावर सेट का हर एलिमेंट उस सेट का ही सबसेट होता है, क्योंकि उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स ही लिखे जाते हैं। तो एच फिर ए का भी सबसेट होगा। अब हमने एच में से एक पॉइंट ए ले लिया, तो जो इसका इमेज होगा वो फिर एफ ऑफ एच का भी इमेज होगा। बाय डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एच, ये एफ मैंने इनवर्स इधर अप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो एच का पॉइंट इसमें चला गया, इट मीन्स एच जो है वो इस सेट का सबसेट है। नाउ अज्यूम दैट एफ इज 1 1। अब अगर एफ 1 1 हुआ तो इसका एक पॉइंट लेट किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं ले रही हूँ एक्स को एफ इनवर्स ऑफ एफ एच से, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा फॉर एग्जाम्पल उसकी शक्ल वाई है, तो वो एफ ऑफ एच का पॉइंट होगा। ये एफ को आप इस तरफ लेकर आए, तो एफ ऑफ एक्स belongs to f of h means y belongs to f of h. Since y belongs to f of h, then there exists a belongs to h such that y is equal to f of a, f of x is equal to y is equal to f of a. It means x is equal to a, क्योंकि f 1 1 था तो इमेजेस इक्वल होने से प्री इमेज इक्वल हो गए, तो x भी h को चला जाएगा। अगर x और a बराबर हैं तो a तो h का पॉइंट था, इट मीन्स x भी h का पॉइंट है। सो जो f इनवर्स ऑफ एफ एच है वो h में कंटेन करता है। इफ़ f इज़ 1 1 देन f इनवर्स f ऑफ h कंटेन्ड इन h, एन h इसमें कंटेन करेगा। जब डबल कंटेनमेंट हो जाती है तो वहाँ पे इक्वालिटी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली जो h है वो पावर सेट का भी सबसेट हो गया, उसमें कंटेन कर रहा है। और अगर h इसमें कंटेन कर रहा है तो फिर f इनवर्स ऑफ एफ एच भी पावर सेट में कंटेन करेगा। तो f इनवर्स ऑफ f इज़ द आइडेंटिटी ऑन पावर सेट, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकती। वापस आपको अप्लाई h के ऊपर अप्लाई होने के बाद भी वो पावर सेट का ही सेट पॉइंट रह रहा है, तो इट मीन्स वो एक आइडेंटिटी मैपिंग है। नेक्स्ट उसी तरह का एक लिखा हुआ है, आपने इसको खुद स्टडी करना है। यहाँ आपके पास एक
क्वेश्चन है गिवन दैट f फ्रॉम a to b s1 s2 सबसेट्स ऑफ a एंड t1 t2 सबसेट्स ऑफ b, देन इन दो सबसेट्स का यूनियन का जो इमेज है वो इनके इमेजेस के यूनियन के बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको कोई भी मैपिंग दे दी जाए, अगर आपको कोई भी मैपिंग f फ्रॉम a टू b दे दी गई है और उसके दो सबसेट्स आपको पता है, इमेज के भी और यानी कि डोमेन के भी और रेंज के भी, तो उन सबसेट्स के जो यूनियन का इमेज होगा वो उनके इमेजेस के यूनियन के बराबर होगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप उनका यूनियन करके इमेज ले लें या इमेज लेके उनको इकट्ठा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए वही हमारी सिंपल टेक्निक्स हैं। हम उस सेट में से एक पॉइंट लेंगे b, इस सेट में से एक पॉइंट ले लिया f ऑफ s1 यूनियन s2। अगर वो यूनियन में है तो b इज इक्वल टू सम f ऑफ a। इट मीन्स इसकी जो फॉर्म होगी वो f ऑफ a के बराबर होगी फॉर सम पॉइंट a इन s1 यूनियन s2। अब अगर कोई पॉइंट यूनियन का है तो इसका मतलब है वो या तो s1 में होगा या फिर वो s2 में होगा, क्योंकि यूनियन में कॉमन पॉइंट नहीं होते, दोनों के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हो वो सब लिख लिए जाते हैं। तो अगर तो b जो है वो s1 का अगर s1 में है तो फिर b जो है वो f ऑफ s1 में चला जाएगा। इसी तरह से अगर a अगर s1 का पॉइंट है तो फिर इसका कोई इमेज होगा b जो कि f ऑफ s1 में होगा। इस तरह अगर a s2 का पॉइंट है तो फिर b जो है वो f ऑफ s2 का पॉइंट होगा। तो फिर इन दोनों के अगर किसी एक में भी हुआ तो इनके यूनियन में तो वो लाजमी चला जाएगा। तो b जो है वो फिर इनके f ऑफ s1 यूनियन f ऑफ s2 में लिखा जाएगा। अब हमने पॉइंट लिया था s1 यूनियन s2 और उसका जो इमेज है वो इनके इमेजेस में चला गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो f ऑफ s1 यूनियन s2 है वो फिर इसका सबसेट है। हमें तो इक्वालिटी शो करवानी थी, इसलिए हमें कन्वर्स भी प्रूफ करना होगा, यानी कि इस सेट को इसका सबसेट प्रूफ करना होगा। अब हमने एक पॉइंट ले लिया b जो कि इन दोनों के इमेजेस के यूनियन का पॉइंट है। तो यूनियन की वजह से या तो b जो है वो f ऑफ s1 में होगा या वो f ऑफ s2 में होगा। तो b is equal to f of a for some point a in s1 and b is equal to f of a for some point in s2। ठीक है, दोनों के लिए बारी बारी हमने ये बात कर दी। अब a is equal to s1 और a is equal to a belongs to s2, यानी कि इसका जो प्री इमेज है a वो या तो s1 का पॉइंट होगा या वो s2 का पॉइंट होगा। इट मीन्स वो उनके यूनियन का पॉइंट है। तो अगर वो उनके यूनियन का पॉइंट है तो फिर उसका जो इमेज है वो भी उनके यूनियन का इमेज का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो ये सेट है ये 20 का सबसेट हो जाता है। जब डबल सबसेट्स वाली बात आती है तो वहाँ इक्वालिटी शो होती है। सो एफ ऑफ s1 यूनियन s2 इज इक्वल टू एफ ऑफ s1 यूनियन एफ ऑफ s2। ठीक है, यानी कि यूनियन के इमेजेस के यूनियन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो अब बस एक्सरसाइज है इसमें भी वही चीज़ है, इक्वालिटी करनी है। इट मीन्स हम पहले इसको इसका सबसेट प्रूफ करवाएंगे, फिर इस सेट को इसका सबसेट प्रूफ करवाएंगे। तो ये भी आप लोगों ने खुद इसका सोल्यूशन देख लेना है। एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो वो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में इक्वालिटी नहीं होती, तो सिर्फ एक तरफ से सबसेट शो करवाना है कि जो S1 और S2 के इंटरसेक्शन का इमेज है वो इनके इमेजेस का इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो इसके इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट ले लिया B, उसका एक प्री इमेज होगा f ऑफ a, तो वो उनके इंटरसेक्शन में होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो फिर वो इसका भी पॉइंट होगा और इसका भी पॉइंट होगा। तो इसका इमेज भी इसका भी पॉइंट होगा और इसका भी पॉइंट होगा। तो इट मीन्स अगर वो दोनों का पॉइंट है तो वो उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वही काम इनवर्स के साथ किया गया है। यू हैव टू सी इट बाय योरसेल्फ। अब आज के इस लेक्चर में आपकी तरफ बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं, तो इस वजह से हम यहीं पे अपना स्टॉप कर देते हैं लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल कैसे होता है। दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ध्यान से सुनना है अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में जितने भी मैंने आपके ज़िम्मे असाइनमेंट्स लगाई हैं इनको लाजमी सॉल्व करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे कि आपने सॉल्व कर लिया है और आपको ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, फिर आपने वो मुझसे पूछनी है। ओके स्टूडेंट्स।